नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांशी विहान चैनल पर और मैं हूं मृणालिनी। अगर आज ये मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि अभी इंडियन रिवर सीरीज चल रही है जिसमें हम हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ने वाले हैं। अभी तक पुराने वीडियोस में हमने हिमालयन रिवर्स को पढ़ लिया जिसमें इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता क्योंकि जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते आपको नहीं पता होता कि वाकई में आपने क्या सीखा। तो बस इसी सोच के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे मैंने कई सारे एमसीक्यूज आप लोगों के साथ किए हैं और उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो वहां जरूर जाइए। और ठीक उसी तरीके से हमारा आज का वीडियो बेस्ड है गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम से जुड़े हुए एमसीक्यूज पर। इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि इसको करने के बाद रिवर सिस्टम पे आपका नॉलेज कितना स्ट्रांग होने वाला है ये आपको भी नहीं पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं इंडस रिवर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। तो आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द इंडस रिवर्स टोटल लेंथ? इंडस रिवर की लंबाई की अगर बात करें तो ये लगभग 2880 किलोमीटर है। तो इसलिए हम ए को टिक करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर। और भारत में इंडस रिवर की लंबाई की बात करें तो ये लगभग 709 किलोमीटर है। सेकेंड, द इंडस रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ दीज कंट्रीज? किन किन देशों से होते हुए बहती है? इंडिया, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर्स। ये तो हमें पता है कि पहली नगरी का सभ्यता थी। वो सेंटर्ड अराउंड विच रिवर? यस, इंडस रिवर, तभी तो उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच रीजन? इंडस रिवर किस रीजन से निकलती है? हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, कराकोरम रेंज, विंध्य रेंज। तो इसका आंसर होगा कराकोरम रेंज। तो यहाँ पर काराकोरम रेंज के बारे में थोड़ी सी ये बातें बता देती हूँ कि काराकोरम रेंज एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगिट, बल्टिस्तान, लद्दाख और शिनजियांग क्षेत्रों तक है। और यह एशिया के विशाल पर्वतमालाओं में से एक है और हिमालय पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। तो इस तरीके से इंडस रिवर हिमालयन रिवर है, पर अगर साथ में ऑप्शन काराकोरम रेंज दिया हुआ है तो हम काराकोरम रेंज को टिक करेंगे। Next, the Indus River empties into which body of water? Arabian Sea. Next, the Indus River flows through which part of India? Northern India, Western India, Southern India, Eastern India. Northern India. उत्तरी भारत से होकर के बहती है सिंधु नदी। नेक्स्ट, द इंडस रिवर इज मेंशन्ड इन एंशिएंट टेक्स्ट सच एज द ऋग्वेदा सिविलाइजेशन रिवर्ड द रिवर। कौन सी सिविलाइजेशन थी यहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये मैंने पहले ही उस वीडियो में बता दिया है कि यहाँ पहली बार कांसे का उपयोग होने के कारण इसे कांस्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, what is the traditional name of the Indus River in India? सिंधु, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु रिवर। आज भी हम इंडस रिवर को सिंधु नदी के नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट, द इंडस रिवर फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज? इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो सही जवाब है इंडिया एंड पाकिस्तान। और अब हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस को। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम? गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर लेक इन तिब्बत, या वेरिनाग स्ट्रीम इन जम्मू एंड कश्मीर, या व्यास कुंड नियर रोहतांग पासेज इन हिमाचल प्रदेश, या गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख। इसका आंसर होगा गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख। और अब हमारा अगला सवाल है मैच करने का, जिसमें पंचप्रयाग में से 4 प्रयाग के नाम दिए हुए हैं। इन प्रयागों में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, इसे मैच करना है। देवप्रयाग में मिलती हैं भागीरथी अलकनंदा, वहीं से गंगा नदी आगे बढ़ती हैं। रुद्रप्रयाग में मिलती हैं मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा नदी में मिलती हैं। और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा में मिलती हैं। और विष्णु प्रयाग में ही जोशी मठ है। और एक प्रयाग जिसका नाम यहाँ नहीं दिया गया है वो कौन सा प्रयाग है? जी हाँ, नंद प्रयाग।
वहां पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम दूधा टोली रेंजेस इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड एंड जॉइंस नियर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है रामगंगा। रामगंगा नदी पौड़ी गढ़वाल में दूधा टोली रेंजेस से निकलती हैं और फिर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गंगा ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू? जी हाँ, इसका सही जवाब है सोन नदी। डिटेल मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन आप नीचे देख सकते हैं। Next, which of the following river originates from the Nepal-China border in Tibet and joins Ganga near Hazipur, Bihar? इसका सही जवाब है गंडक नदी। और सभी सवालों के जवाबों के एक्सप्लेनेशन नीचे दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसे स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपने गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे बेस्ड वीडियोस देखे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन की भी आपको जरूरत है, आप तुरंत सही जवाब बता पाएंगे। नेक्स्ट, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर पॉपुलरली नोन एज सॉरो ऑफ बिहार? कोसी। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत सागर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? यमुना, सोन, रिहंद, ताप्ती? जी हाँ, इसका सही जवाब है रिहंद रिवर। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर इज लोकेटेड ऑन द रिहंद रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर। तो रिहंद रिवर सोन रिवर की सहायक नदी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेपाल सिक्किम बॉर्डर एंड जॉइंस गंगा इन बांग्लादेश? तो इसका सही जवाब है, पहले आप सोचिए, महानंदा रिवर, कोसी रिवर, गंडक रिवर, गोमती रिवर? जी हाँ, सही जवाब है महानंदा रिवर। ये गंगा नदी की इकलौती ट्रिब्यूटरी है जो बहती तो भारत में है पर गंगा नदी को ज्वाइन करती है बांग्लादेश में। बाकी एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं, ये बातें मैंने अपने वीडियो में डिटेल में बताई हुई हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, रामगंगा, कोसी, महानंदा, सोन। दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब सोन, क्योंकि रामगंगा, कोसी और महानंदा तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ही है गंगा नदी की। और सवाल पूछा है कि कौन सी नहीं है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट, इंडियाज हाईएस्ट डैम टिहरी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? सही जवाब है ए, भागीरथी रिवर। तो इस तरीके से आज हमारा MCQs यानी क्वेश्चन आंसर राउंड यहीं समाप्त होता है। और एक बात मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ कि अभी तक हमने हिमालयन रिवर्स को स्टडी किया है, जिसमें गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ा। और साथ ही साथ सभी रिवर सिस्टम पे मैंने MCQs आप लोगों से पूछे। और अब हम आगे पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और ज़रूर उस पे भी मैं MCQs आपके सामने लेकर के आऊँगी। और एक बात और चलते चलते कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियोस होते हैं और ये जो MCQs होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, इन्हें सिर्फ आप अपने तक सीमित मत रखिए, बल्कि इन्हें आप अपने घर परिवार में पढ़ने वाले बच्चों के भी साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये रिवर्स सिस्टम पर उनके ज्ञान को कितना पक्का करने वाले हैं। तो मेरी सीमा बस यहीं तक है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक लेकर के आऊं, और आगे तो आप पर निर्भर करता है। बस इसी उम्मीद के साथ कि बड़ी मेहनत से तैयार किए गए इन कंटेंट्स को आप समझेंगे, पढ़ेंगे और दूसरों के साथ बांटेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।